नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। मैं थिंकर्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सफलता और असफलता केवल आप पर निर्भर करती है। आप चाहे तो सफल बन सकते हैं और चाहे तो नहीं भी। सफलता का सबसे आसान रास्ता है सफल लोगों की आदतें और उनका किया गया हार्ड वर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हसल को अपनाना। हम चाहे जो भी बनना चाहते हैं, हम वह बन सकते हैं इन चीजों की मदद से। सफल लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी खूबी होती है, वो है कभी ना हार मानने की खूबी। वह हर बार कहते हैं एक बार और, ट्राई अगेन। और अच्छी बात यह है कि हम इस खूबी को अपना सकते हैं। हम भी अपना सकते हैं इस खूबी को, क्योंकि सफलता आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहती है, वह है एक और कोशिश, ट्राई अगेन। दोस्त, मैं यहाँ पर आपके अंदर कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं भरूंगा जो कि 2 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, बल्कि मैं यहाँ पर कहानी की मदद से कुछ लेसन्स आपको सिखाऊंगा। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। मैं असफल नहीं हुआ, मुझे बस 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जो काम नहीं करेंगे। यह कोट एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने कभी नहीं हार मानी। अगर यह हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में ही रह जाते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट इंस्पायरिंग मैन, थॉमस एल्वा एडिसन की। दोस्तों, आज मैं ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। मैं उनकी 3 कहानियों की मदद से आपको 3 महत्वपूर्ण लेसन सिखाऊंगा। थॉमस एल्वा एडिसन की 3 कहानियों के जरिए मैं आपको 3 महत्वपूर्ण लेसन सिखाऊंगा। एक बार जब एडिसन छोटे थे, तब उन्होंने मैदान में बर्ड्स को कीड़े खाते हुए देखा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद कीड़े खाने से लोग उड़ने लग जाते हैं। तो उन्होंने कुछ कीड़े इकट्ठे किए और उसे खाने में मिलाकर अपने दोस्त को खिला दिया। वह उड़ तो नहीं पाया, मगर बीमार जरूर पड़ गया, जिसकी वजह से थॉमस को बहुत डांट पड़ी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि वो बचपन में कैसे रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बचपन में बहुत सारे लोग उनके बारे में बोलते थे ये मंदबुद्धि है, ये पागल है। और इतना ही नहीं, उनके बारे में एक और किस्सा प्रचलित है। एडिसन बचपन में बहुत ही अधिक फोकस्ड रहते थे, इसलिए उनका ध्यान क्लास में कम और क्लास के बाहर ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और एक नोटिस दे दिया गया उसकी माँ को पढ़ने के लिए। उन्होंने वह नोटिस ले जाकर अपनी मम्मी को दिया और कहा, इसमें क्या लिखा है। नोटिस पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एडिसन को बोला, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है, हमारा स्कूल उतना अच्छा नहीं है और टीचर भी वेल ट्रेन नहीं है कि आपके जीनियस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप अपने बच्चे को अपने आप से पढ़ाइए। और जब एडिसन एक फेमस साइंटिस्ट बन गए, उन्होंने अपनी अलमारी में पड़ा हुआ एक खत देखा। उन्होंने वह खत निकाला और पढ़ने लगे। यह वही खत था जो एडिसन को बचपन में उसकी माँ को देने के लिए मिला था। इस खत में लिखा हुआ था, आपका बच्चा मेंटली वीक है और मानसिक रूप से कमजोर है, कृपया करके इसे अब स्कूल न भेजें, यह बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और उस खत को पढ़ के एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जाकर डायरी में लिख दिया कि एक माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना दिया। एडिसन का सबसे पहला आविष्कार यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था। उसके बाद एडिसन ने एक से बढ़कर एक आविष्कार किया था, जिसमें ग्रामोफोन, कैनेटोस्कोप और फोनोग्राफ मिलाकर 1093 आविष्कार किए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था इलेक्ट्रिक बल्ब। उन्होंने लगातार कोशिश करके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। लगभग 10,000 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने यह बनाया था और 10,000 बार कड़ी सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बनाकर दुनिया को उसने रोशन कर दिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 को पूरे दिन तक जलाया और उसे दूर दूर तक लोग देखने के लिए जाते थे। इतने फोकस्ड इंसान की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इन 3 कहानियों से 3 लेसन सीखते हैं। पहला, फोकस्ड। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फोकस ऑफ पर्पस। एडिसन बचपन से ही कम सुनते थे, जिसको उसने प्रॉब्लम ना समझकर अपॉर्चुनिटी मानी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कम सुनूंगा तो कम चीजों पर ही फोकस कर पाऊंगा और जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हूँ, जिसकी वजह से वह कम सुनने की प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते थे। वह अपने काम में इतना फोकस होते थे कि उनको अपने काम के अलावा और कुछ भी नहीं समझ आता था।
और ऐसा ही फोकस हमने स्टीव जॉब में भी देखा। दोस्त, फोकस हर सफल व्यक्ति की सफलता का राज होता है। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को अलग अलग उनकी सफलता का राज एक वर्ड में लिखने को कहा गया, तो दोनों ने एक ही वर्ड लिखा, वो है फोकस। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें अपने काम में फोकस रहना पड़ेगा। दूसरा, कभी ना हार मानना, नेवर गिव अप। दोस्त, असफल लोग एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते हैं। अगर वह फेल हो जाते हैं तो वह हार मान लेते हैं, वे गिव अप कर देते हैं, मगर वह नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना बड़ा उन्हें सक्सेस चाहिए होता है। जैसा कि आपने थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी में देखा था, वे एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार ही नहीं, बल्कि 10,000 बार असफलता के बाद उन्होंने लाइट बल्ब बनाया था। थॉमस एडिसन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वह बोलते थे, एक बार और, वन और ट्राई, और इसी ट्राई ने उन्हें सफलता दिलाई। दोस्त, हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सफलता तो कभी असफलता। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें असफलता से डील करनी आनी चाहिए। हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन से डील करना चाहिए और हमें उससे पॉजिटिव वे में बाहर निकलना चाहिए और एक और ट्राई करना चाहिए, उसी उत्साह के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्त, अगर आपने कभी न हार मानने वाली स्पिरिट को डेवलप कर लिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा, कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। दोस्त, अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, क्योंकि जैसा आप समझते हैं वैसा आप बन जाती हैं। एडिसन को हर कोई पागल मंदबुद्धि बोलता था और वह इसी कारण स्कूल से निकाले भी गए थे। अगर एडिसन की माँ उसका लेटर बदल के न पढ़ती तो शायद आज एडिसन अपने आप को पागल मानकर असफल हो जाता और शायद आज तक हम अंधेरे में ही रहते और हमें सदी का इतना महान साइंटिस्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्त, अपने बारे में कभी भी गलत ना समझें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अपने बारे में अपने अंदर एक पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए, आपकी खुद की एक सेल्फ इमेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। एडिसन ने अपने अंत समय में एक कोट कहा था, अपनी जिंदगी में मैंने एक भी दिन काम नहीं किया, जब सब तो मनोरंजन था। दोस्त, मैं नहीं जानता कि इतना मोटिवेशन किसी में कैसे होता है, पर हाँ, एडिसन ने अपने काम के लिए, अपने सक्सेस के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था। वह अपने काम के लिए हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार थे और उन्होंने ऐसा किया और अपना नाम पूरे इतिहास में हमेशा के लिए छाप दिया। इसीलिए आज हम उन्हें 100 साल बाद भी याद रखते हैं। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है आप एडिसन के जीवन के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझ गए होंगे। पहला, फोकस। दूसरा, नेवर गिव अप। तीसरा, डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ वीक। अगर आपको ये वीडियो जरा भी काम की लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आगे ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी नेक्स्ट वीडियो इन फ्यूचर डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो गुड बाय।